आज हम लोग जनरल नेविगेशन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड द टॉपिक नेम इज डिसेंड। ठीक है। इसके हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको टोटल न्यूमेरिकल्स जो करवाऊंगा वो 19 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें अगर मैं टाइप्स बताऊं तो करीब 10 टाइप्स के न्यूमेरिकल होंगे। ओके। और डीजीसीए में आप कम से कम 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन तो मिनिमम कर ही लेना, 3 से 2 क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें कुछ फॉर्मूला बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, मतलब सीधा फॉर्मूला में पुट करो खुश रहो। कुछ क्वेश्चन होंगे आपके स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके विजुअलाइजेशन या डायग्रामेटिक क्वेश्चन होंगे। ओके। कुछ क्वेश्चन CX3 बेस्ड होंगे। बस इतना ही है। साथ में आप साइंटिफिक कैलकुलेटर भी हैंडी रखना। ओके। अगर CX3 नहीं है तो वेबसाइट से अभी काम चला लो। मैं वेबसाइट अभी खोलूंगा तो उसमें दिखा दूंगा कैसे यूज करना। ओके। एंड ट्रस्ट मी, दीज 19 क्वेश्चंस आर मोर देन एनफ फॉर योर DGCA एग्जाम्स। बहुत है। ठीक है। डिजिट चेंज हो जाएगा बट टाइप यही रहने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है। सो अब चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है फॉर्मूला का। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूलाज है, इक्वेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ROD। पहला फॉर्मूला, ROD इज इक्वल्स टू A × GS × 100/60। अब क्या क्या है भाई। तो ROD इज नथिंग बट रेट ऑफ डिसेंड। ठीक है। ए क्या हो गया मेरा, एंगल ऑफ ग्लाइड स्लोप। जीएस मेरा क्या हो गया, जीएस इज माई ग्राउंड स्पीड। ओके। याद रखना ये जो ROD होता है ना, रेट ऑफ डिसेंट, इसका यूनिट क्या होता है, फीट पर मिनट। ओके। ये याद रहेगा। अब एक चीज और समझो, अगर आपका ये जो ग्लाइड स्लोप यहाँ पे तो एंगल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्या हो गया एंगल, मतलब 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप, 4 डिग्री ग्लाइड स्लोप, बताऊंगा अभी सारा चीज बताऊंगा कि क्या है एक्चुअली में ये। अगर समझो ये ग्लाइड स्लोप कभी कभी ना परसेंट में भी दिया हुआ रहता है। सो व्हेन ग्लाइड स्लोप इन परसेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है, सो दिस परसेंट इज इक्वल्स टू ROD बाय ग्राउंड स्पीड इंटू 6000/6080। ठीक है। ये समझ गया। अच्छा, ये जो ग्राउंड स्पीड होता है हमेशा नॉट्स में होता है। ठीक है। अब ये अगर समझ में आ गया हो तो एक तीसरा फॉर्मूला भी देख लो, विच इज नथिंग बट हाइट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ ग्लाइड स्लो इंटू रेंज इंटू 101। तो हाइट, ये जो हाइट होता है हमेशा फीट पे होता है, फीट में होता है। इसका यूनिट क्या है, फीट, FEET। एंगल ऑफ ग्लाइड स्लोप तो पता ही है, आर क्या होता है मेरा, रेंज, एंड दिस रेंज इज ऑलवेज नॉटिकल माइल। ठीक है। रेंज हमेशा नॉटिकल माइल में होता है। ये हो गया। एक फॉर्मूला और देख लो, चौथा फॉर्मूला, विच इज परसेंट इज इक्वल्स टू हाइट बाय रेंज इंटू 100। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे इस फॉर्मूला में ध्यान रखने वाली बात यह है ना, कि यहाँ पे जो भी हाइट और रेंज होगा वो सेम यूनिट में होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, सपोज करो आपका हाइट अगर फीट में है तो आपको रेंज भी फीट में ही डालना है। अगर आपका रेंज नॉटिकल माइल है, मतलब दोनों का सेम होना चाहिए, या तो ये ऊपर नीचे नॉटिकल माइल या ऊपर नीचे फीट फीट। ठीक है, तभी कटेगा ना। ओके। तो मैं इसमें सजेस्ट करता हूं हमेशा कि नॉटिकल माइल वाले को फीट में करना। क्यों, क्योंकि अगर पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा जो मैंने करवाया था, जिसमें मैं बताया था कि अगर आप 3 सेंटीमीटर को स्केल में दिखाया था ना, मैं CX3 में 3 सेंटीमीटर को आप नॉटिकल माइल में चेंज करोगे तो एक्चुअली कुछ होता है बट इतना कम होता है कि वो CX3 0.00 दिखा देता है। सो इट्स बेटर कि नॉटिकल माइल को ही सेंटीमीटर में चेंज करो, यहाँ पे फीट में। ठीक है। ये समझ में आया। अब समझो कि चीज क्या क्या है। इतना सारा तो आपको मैंने बता दिया, चीज क्या है सारा। अच्छा, एक फॉर्मूला और ध्यान में रखना, मैं बताया तो नहीं हूं बट आई होप पता होगा, बट ठीक है बता देता हूँ। देखो यार, एक फॉर्मूला ये भी है, स्पीड इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस बाय टाइम। ये स्पीड को हम लोग आरओडी भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ डिसेंट मेरा क्या होता है, फीट पर मिनट था, तो हो गया फीट मेरा डिस्टेंस, टाइम मेरा मिनट, तो आरओडी भी बोल सकते हैं ना हम ये स्पीड को। ठीक है, डिस्टेंस को हम हाइट में भी ले सकते हैं, रेंज में भी ले सकते हैं, टाइम को हम मिनट्स में भी ले सकते हैं, और अगर रेंज का केस देखें तो हम आवर्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम समझेंगे आगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। बस एक ये भी फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वो ध्यान में रखना। अब सीन समझो क्या है, देखो सपोज करो यहां पे आपका एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, यहां पे आपका एक एयरक्राफ्ट है, वो यहां से डिसेंड करना चाह रहा है। ये कोई एक हाइट है, दिस इज योर हाइट, जो मैं फीट में बोल रहा था आपको, फीट पे होता है ये, दिस इज योर हाइट। यहां से लेके ये समझो एक वीओआर स्टेशन है, स्टेशन है ना, ये कोई एक स्टेशन होगा जहां पे या तो ये क्रॉस करना चाहता होगा या तो स्टेशन पे उतरना चाहता होगा। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो है मेरा रेंज, विच इज इन नॉटिकल माइल। अब ये जो उतरेगा, कोई तो ग्राउंड स्पीड इसका होगा, जो फ्लाई कर रहा है या जो उतर रहा है, तो ग्राउंड स्पीड तो इसका होगा ना। एक तो इसका ग्राउंड स्पीड होगा जो कि कोई भी नॉट्स होगा, सपोज कितना भी नॉट्स आप ले लो, और एक जो डिसेंड करेगा, क्योंकि उड़ते उड़ते कुछ नॉट के स्पीड से ये डिसेंड भी तो करेगा। तो डिसेंड कैसे करता है, कितना फीट पर मिनट पे डिसेंड कर रहा है, उसको हम रेट ऑफ डिसेंड बोलते हैं। सो कितने फीट पर मिनट पे कर रहा है वो। और ये जो एंगल होता है ना, इसको हम ग्लाइड स्लोप एंगल बोलते हैं, जो हम ए आपको बता रहे थे। या तो ये डिग्री में भी हो सकता है या परसेंट में भी हो सकता है। ठीक है, यही सारा चीज था और तो कुछ था नहीं। अब ये समझ में आ गया होगा। अब डायग्राम बनाएंगे तो बस समझ जाना। ओके, ठीक है। सो अब क्वेश्चन, ओहो, अब क्वेश्चन चालू करते हैं। हाँ भाई, तो अब क्वेश्चन चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक एयरक्राफ्ट है, वो मेरा फ्लाई कर रहा है, फ्लाइंग डाउन अ 3 डिग्री आईएलएस ग्लाइड स्लोप इज एट 25 नॉटिकल माइल डीएमई। ये स्टेशन का नाम दे दिया है डीएमई। डीएमई एक्चुअली में इक्विपमेंट है, डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, रेडियो का पार्ट है आपका, कंफ्यूज मत होना, ये सब स्टेशन होता है। समझे, स्टेशन डिनोट करने के लिए होता है या वे पॉइंट डिनोट करने के लिए होता है। फ्रॉम द थ्रेशोल्ड यूजिंग 1 in 60 रूल। 1 in 60 रूल अपने को इसमें नहीं लगाएंगे, हम वही सारे फॉर्मूलाज यूज करेंगे। इसमें बता दिया एक नॉटिकल, कोई काम ही का नहीं है यार, बस ये ध्यान में रखना। पूरा पढ़ लो, मैं समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक एयरक्राफ्ट है, वो ना फ्लाई डाउन करना चाह रहा है, और उसका ग्लाइड स्लोप एंगल क्या बन रहा है, यहाँ के डीएमई के साथ, यहाँ पे एक डीएमई रखा हुआ है, क्या बन रहा है, 3 डिग्री का बन रहा है। और बोल रहा है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है मेरा 25 नॉटिकल माइल। ठीक है, 25 नॉटिकल माइल। उसके बाद ये बोल रहा है कि ये जो मेरा अज्यूम कर रहा है कि यहाँ पे जो मेरा आईएलएस लगा हुआ होगा ना, जो ग्लाइड स्लोप दे रहा होगा, वो एक्चुअली ग्राउंड से 50 फीट ऊपर होगा। ये बोल रहा है, थ्रेशोल्ड एट अ हाइट ऑफ 50 फीट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है आपको, ये हाइट निकालने बोल रहा है कि भैया मेरे को ये हाइट बता दो, ये पूरा हाइट बताने बोल रहा है। ये समझ में आया? चलो अब चालू करते हैं। बड़ा सिंपल है, देखो सीधा। अभी मैंने आपको हाइट का फॉर्मूला क्या बताया था, आपके पास है क्या क्या, वो देखो। आपके पास ए है विच इज 3 डिग्री, और क्या है आपके पास, और क्या है, क्या है, क्या है, देखो आपके पास रेंज है विच इज 25 नॉटिकल माइल। तो एक फॉर्मूला याद है आपको, अभी मैंने बताया था हाइट का, हाइट इज इक्वल टू ए इंटू आर इंटू 101। तो ए कितना है, 3 है, आर कितना है, 25 है, इंटू 101। साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालो, करो कितना आ रहा है, 7575 आ रहा है। ये 7575 है, वो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है। आपको तो ये पूरा निकालना है ना, पूरा निकालना है। अबव द रनवे थ्रेशोल्ड बोल रहा है, तो रनवे थ्रेशोल्ड तो मेरा यहां कहीं होगा, मतलब यहां होगा। तो मेरे को ये भी हाइट तो हम इसमें जोड़ेंगे ना पूरा निकालने के लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो 50 फीट है वो भी ऐड कर देंगे। अब कितना हो रहा है, 5 7 5 12, 1 और 7625, ये हो रहा है। यही है ना आपका आंसर। अब देखो 7625, देखो किसके नियरेस्ट में है, ए। डिसेंड में
पेलोड में, स्केल में, ठीक है। जो नियरेस्ट ऑप्शन मिले उसको टिक करना। इसमें आप देखोगे कि एग्जैक्ट मिले तो एग्जैक्ट नहीं मिल सकता है, मिलता ही नहीं है यार, ठीक है। आसपास का मिलेगा, जो नियरेस्ट ऑप्शन मिलेगा उसको टिक कर देना, ठीक है। और आंसर सही है, ऐसा नहीं है कि आंसर गलत है। आपको लग रहा होगा 100 फीट का अंतर हो गया, भाई यही है यार, यही है, आता है आंसर, इसी से आ रहा है, यही सही है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर एक 15 नॉट का हेडविंड इंक्रीज हो जाए तो बाय व्हाट अमाउंट मस्ट द रेट ऑफ डिसेंट शुड बी चेंज इन ऑर्डर टू मेंटेन अ 3 डिग्री ग्लाइड स्लो। बोल रहा है कि अगर समझो हेडविंड आ रहा है और वो हेडविंड 15 नॉट से बढ़ जाए तो आपका रेट ऑफ डिसेंट कितना चेंज होगा अगर आपको मेंटेन करना है 3 डिग्री ग्लाइड स्लो। तो सबसे पहले ये समझ लेना कि क्या क्या दिया हुआ है। तो मेरा एंगल दिया हुआ है, मेरा यहाँ पे ग्राउंड स्पीड दिया हुआ है, इसको ग्राउंड स्पीड ही मान लेंगे, ठीक है। अब ग्राउंड स्पीड अगर समझो आपका हेडविंड है तो हेडविंड क्या करता है, अगर आपका एयरक्राफ्ट जा रहा है और आपका हेडविंड आ रहा है, हेडविंड आपके एयरक्राफ्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो वो क्या करता है, आपके एयरक्राफ्ट को अपोज करता है, अपोज करता है यानी स्लो करता है। वही अगर एयरक्राफ्ट को टेल विंड मिल रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में हवा भी आ रहा है, टेल विंड पीछे मार रहा है, तो क्या करता है, सपोर्ट करता है आपके एयरक्राफ्ट को, मतलब फास्ट करता है, ठीक है। अब ये समझ में आया, तो अब चीज समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कभी भी हेडविंड देखो ना तो सिंपल लिखना, ग्राउंड स्पीड जो हुआ मेरा वो -15 नॉट्स हुआ, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब एंगल कितना है, 3 डिग्री है। अब बताओ निकालना क्या है आपको, आरओडी निकालने बोला ना, रेट ऑफ डिसेंट मस्ट बी चेंज, और फीट पर मिनट भी है तो आरओडी ही निकालना है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें ये दोनों अगर दिया हुआ रहेगा तो मेरा आरओडी निकल जाएगा? एक फॉर्मूला तो था, आर ओ डी इज इक्वल्स टू ए इंटू जी एस इंटू 100/60। सो एंगल इज 3, ग्राउंड स्पीड इज -15 इंटू 100/60। 3 2 6 0 0 0 2 5 10, so 15 5 75 ना। सो दिस इज -75 फीट पर मिनट। अब माइनस का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज होना। तो देखो यहाँ पे 35 वाला तो है नहीं, सबसे नियरेस्ट में क्या है, 79 है, तो इट मस्ट बी डिक्रीज बाय 79 फीट पर मिनट। दिस विल बी आवर आंसर। अगर टेल विंड होता तो ये प्लस हो जाता, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्या है। अभी तो लग रहा होगा कि बड़ा इजी है, अभी रुक जाओ बेटा, एक QNH QFE वाला क्वेश्चन आएगा, CX3 वाला क्वेश्चन आएगा, तब समझ में आएगा कि कितना दिमाग खराब हो रहा है। नहीं इजी है वो सब भी, एक बार बस समझने की देर है। ओके, सो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या निकालने बोल रहा है। फीट पर मिनट दिया हुआ है तो रेट ऑफ डिसेंट निकालने बोल रहा है, ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ है तो क्या बोल रहा है कि 10 डिग्री का ग्लाइड स्लोप है यानी ए दिया हुआ है, और ग्राउंड स्पीड दिया हुआ है 500 नॉट, मतलब GS दिया हुआ है। वही फॉर्मूला, आर ओ डी इज इक्वल टू ए इंटू जी एस इंटू 100/60, पुट करो खुश रहो वाला हिसाब है। एंगल 10, 500, 100, 60, कितना हुआ भाई, देखो देखो देखो, इट विल बी अराउंड 833.33 फीट पर मिनट, विच इज आंसर ए, ठीक है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में से भी ये कंपेरेटिवली इजी है। ये बोल रहा है कि एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है एट फ्लाइट लेवल 370। सो फ्लाइट लेवल 370। अच्छा ये जो, अब आप बोलोगे कि सर ये भैया ये फ्लाइट लेवल 370 क्यों लिखते हैं? 370 का मतलब पता है क्या होता है, जितना भी दिया हुआ है लास्ट में 2 जीरो लगा दो उतना फीट, मतलब 370 और 2 जीरो लगा दो, ये फीट। फ्लाइट लेवल कब लिखते हैं, जब हम लोग ना अपना सेटिंग जो होता है ना वो QNE सेटिंग पे एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं, तो होता है ना QNH QFE QNE। तो जब QNE पे उड़ाते हैं यानी 1013.25 हेक्टो पास्कल पे उड़ाते हैं तो हम फ्लाइट लेवल कहते हैं, ठीक है। वो पढ़ा होगा ना, ट्रांजिशन लेयर, ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड, ये सब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। आपके मेरे ख्याल से मेट में भी है, इंस्ट्रूमेंट नेविगेशन में भी है, रेक्स में तो है ही है।
ठीक है, बट ये जान लो कुछ नहीं, लास्ट में 2 जीरो लगा देना और फीट लिख देना। तो ये बोल रहा है कि एयरक्राफ्ट फ्लाइट लेवल 370 पे है और रिक्वायर्ड टू कमेंस डिसेंट वेयर 120 नॉटिकल माइल फ्रॉम वीओआर। तो वो बोल रहा है कि वीओआर से 120 नॉटिकल माइल दूर है और जो वो वीओआर है वो फ्लाइट लेवल 130 पे उसको क्रॉस करना है वीओआर को। मतलब यहाँ कहीं उसको क्रॉस करना है और यहाँ से लेके जो वीओआर का डिस्टेंस होगा दैट इज फ्लाइट लेवल 130। 130 का मतलब क्या हो गया, 130, 2 जीरो और लगा देंगे। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 120 नॉटिकल माइल, जो रेंज आपका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इसको डिसेंट कमेंस करना है, मतलब कुछ, अरे चल गया, अरे 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 भाई ऐसे ना कर, ये ऐसा कुछ डिसेंट इसको कमेंस करना है। तो बोल रहा है कि ये जो ग्राउंड स्पीड होगा ड्यूरिंग मेरा डिसेंट, जो ग्राउंड स्पीड होगा ड्यूरिंग डिसेंट वो मेरा 288 नॉट्स है। तो बोल रहा है भाई रेट ऑफ डिसेंट निकालना है, मतलब ROD निकालने के लिए बोल रहा है। बड़ा इजी है यार, बड़ा इजी है। कैसे करेंगे समझो, ये 13,000 फीट है तो दिस विल बी माई 13,000 फीट। तो ये कितना होगा, दिस वैल्यू विल बी, ये कितना होगा 37,000। तो ये मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 37,000 में अगर हम 13,000 माइनस कर दे तो मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस करो, 24,000 आएगा। सो दिस हाइट इज माई 24,000। सही है, इतना तो सही है, कोई गड़बड़ वाला बात नहीं है। अब देखो दो फॉर्मूला है, या तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से निकाल लो, नहीं तो सिंपल सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हो जो अभी मैं बताया था। तो पहले सिंपल वाला से ही निकालते हैं, और पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से निकालते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से सिंपल वाले से निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करके। अभी एक बार फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो हाइट, ये जो हाइट है, और हाइट का फॉर्मूला क्या था, A × R × 101। हाइट कितना दिया हुआ है, 24,000 है। एंगल आपको निकालना है, ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रेंज कितना है, 120 है इंटू 101 है, तो एंगल कितना आया आपका, 24,000 में डिवाइड बाय 120 इंटू 101 करोगे, मतलब 24,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 101 कितना होता है, इट विल बी अराउंड 1.98 डिग्री। अब ये हुआ, तो ROD मेरा कितना हो जाएगा, ROD का फॉर्मूला क्या था, A × GS इंटू 100/60। तो एंगल कितना है 1.98, ग्राउंड स्पीड कितना है 288 इंटू 100/60। इतना जगह है फिर भी, यस। सो एंगल इज 1.98 इंटू ग्राउंड स्पीड, ग्राउंड स्पीड कितना है 288 इंटू 100/60, ये है, कितना आ गया आंसर, इट विल बी अराउंड 950 फीट पर मिनट। नियरेस्ट में कौन सा ऑप्शन है, 960 फीट पर मिनट। अब देखो ये तो ना फॉर्मूला बेस्ड बताया, इसको ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से भी हम निकाल सकते थे, वो हम आगे में देखेंगे। एक मैं आपको बता दिया कि अगर ये फॉलो करना है तो ये कर लो, नहीं तो वो कर लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन अभी और करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये कुछ पहले इजी वाला भी देख लेते हैं, सिंपल। अब ये बोल रहा है कि पीछे में क्या था कि आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि हेडविंड आपका इंक्रीज हो रहा था, 15 या 12 नॉट कुछ ऐसे ही था ना। यहाँ पे बोल रहा है हेडविंड डिक्रीज हो रहा है, यानी आपको टेल विंड मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो ग्राउंड स्पीड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा क्या, -20 होगा, नहीं, यहाँ पे होगा आपका +20 नॉट्स, ठीक है। एंगल कितना है 3 डिग्री का है। तो रेट ऑफ डिसेंट क्या हो जाता है फॉर्मूला, 3 × 20 × 100/60 कर लो, ये आएगा अराउंड आपका 100 फीट पर मिनट। सिंस ये मेरा पॉजिटिव था तो मेरा इंक्रीज होगा 100 फीट पर मिनट से, ठीक है। ये हो गया। अब और देखो, सिक्स्थ वाला देखो क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है कि हाइट मेरा दिया हुआ है और ग्लाइड स्लोप एंगल दिया हुआ है, डिस्टेंस पता लगाना है, मतलब रेंज पता लगाना है आपको, क्योंकि नॉटिकल माइल में आंसर ऑप्शंस। तो ये फॉर्मूला था, हाइट इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेंज इनटू 101, ऐसा कुछ था। हाइट कितना है 2500 फीट है, एंगल कितना है 3 डिग्री है,
रेंज तो आपको निकालना है 101, सो आर इज इक्वल्स टू 2500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 101. व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी अराउंड 8.25 नॉटिकल माइल आएगा. नियर बाय में क्या है? बी है. ठीक है. अब ये देख लो एक बार, ये क्या भाई साहब बोल रहे हैं कि रेट ऑफ डिसेंट क्या होगा अगर फ्लाई कर रहा है, फ्लाई डाउन कर रहा है आपका एयरक्राफ्ट, उतर रहा है, डिसेंड कर रहा है 12% के ग्लाइड स्लोप में, और ग्राउंड स्पीड इतना है, तो परसेंट वाला यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा. यहाँ आपका ग्लाइड स्लोप परसेंट में दिया हुआ है और ये आपका ग्राउंड स्पीड दिया हुआ है. सो एक फॉर्मूला था, परसेंट इज इक्वल टू ROD बाय ग्राउंड स्पीड इंटू 6000 बाय 6080 था. तो परसेंट कितना है? 12 है. ROD तो आपको निकालना है, ग्राउंड स्पीड 240 दिया हुआ है, इंटू 6000 बाय 6080 है. सो ROD इज इक्वल्स टू 12 इंटू 240 इंटू 6080 डिवाइडेड बाय 6000. डालो साइंटिफिक कैलकुलेटर में, इट विल बी अराउंड 2918.4 फीट पर मिनट. ठीक है, विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन ए. यही हुआ ना. अब ये अगर हो गया हो तो अब एक दूसरा क्वेश्चन इसके बाद वाला देखो, यहां से अब खेल इंटरेस्टिंग हो जाता है. ठीक है. अब ये देखो, अरे बाप रे, हाँ क्वेश्चन पढ़ो भाई, बहुत बड़ा है. कि इतना टाइम हो रहा था जब आपका एयरक्राफ्ट फ्लाइट लेवल 370 पे था, जिसका ग्राउंड स्पीड था 420 नॉट, और वो जा रहा था VOR-X के तरफ, जो कि कितना दूर था? 185 नॉटिकल माइल दूर था जब आपको डिसेंड करना था. अब आपका जो एयरक्राफ्ट रिक्वायर्ड था, ये जहां पे उसको क्रॉस करना था, वो VOR के ऊपर से क्रॉस करना था फ्लाइट लेवल 80. ठीक है. और जो आपका रेट ऑफ डिसेंट था वो 1800 फीट पर मिनट था, और उस समय आपका ग्राउंड स्पीड 250 नॉट्स था. तो लेटेस्ट टाइम एट विच टू कमेंस द डिसेंट क्या है? ठीक है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. देखो 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 सीन क्या है. ये बोल रहा है, मैं डायग्राम बनाता हूँ. ये आपका एयरक्राफ्ट है. ठीक है. और यहाँ से आपका एयरक्राफ्ट, ये कितना दूर बताया इन्होंने? फ्लाइट लेवल 370, यानी 370, 2 जीरो और लगा दो, वो फीट हो गया. ग्राउंड से इतना ऊपर है. उसके बाद बोल रहा है कि इन भाई साहब को डिसेंट करना था. कहाँ पे? सो एक VOR-X है, उसके ऊपर जाना था, ऊपर में उड़ना था. कितना हाइट पे था VOR से? ये कितना ऊपर होगा एयरक्राफ्ट हमारा? सो इट विल बी अराउंड फ्लाइट लेवल 80, यानी 8000 फीट था ना. तो अब ये डिस्टेंस क्या था? 185 नॉटिकल माइल था. ओके. अब क्या बोला था इसने? अब बोला था ये जो एयरक्राफ्ट जब फ्लाई कर रहा था 370 पे, तो उसका ग्राउंड स्पीड कितना था? 420 नॉट्स था. ठीक है. फिर ये बोला कि जब रेट ऑफ डिसेंट कर रहे थे तो मेरा ROD कितना था? 1800 फीट पर मिनट था. और उस समय जो मेरा ग्राउंड स्पीड था, वो ग्राउंड स्पीड कितना था? मीन ग्राउंड स्पीड था आपका 250 नॉट्स. तो बोला है कि मेरे को टाइम पता लगाओ कि कमेंस डिसेंट कब करेगा, कब होगा ये. तो सिंपल कुछ नहीं करो, पहले तो ऐसा कुछ बनाओ. ये अगर 8000 फीट है तो दिस विल बी 8000 फीट टू. ये कितना हो जाएगा? ये वाला. अब ये पूरा 37,000 फीट है, तो हम इसमें 8000 अगर माइनस कर देंगे तो मेरा ये वाला आ जाएगा. माइनस करने के बाद कितना आएगा? देखो देखो देखो, ये आएगा आपका 29,000. सो दिस विल बी 29,000 हुआ. अब यहाँ पे चीज समझना, अब हम क्या करते जा रहे हैं. तो देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला बताता हूँ. चेंज कर. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस क्या है मेरा? ये 29,000 भी तो एक डिस्टेंस ही हुआ ना. तो 29,000 फीट, ये फीट में. ठीक है. और स्पीड क्या है मेरा? स्पीड मतलब ROD हम लिख सकते हैं, फीट पर मिनट. सो 1800 फीट पर मिनट. तो फीट फीट कट जाएगा, मिनट मेरा ऊपर आ जाएगा.
कहने का मतलब है जो भी मेरा टाइम आएगा वो मिनट में होगा, और कितना होगा ये, इट विल बी अराउंड 16.11 मिनट्स, ये होगा। होगा, पक्की बात है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इतने देर में ना, अब आप पता लगाओ कि इतने देर में आपका एयरक्राफ्ट पहुंच कहां रहा है। इतना जो टाइम लगा रहा है ये, इतना डिस्टेंस में, अगर सपोज करो इतने डिस्टेंस में उसका रेट ऑफ डिसेंट इतना है, तो एयरक्राफ्ट एक्चुअली में पहुंचा कहां तक है वो भी तो पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, वापस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड आपको, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है। टाइम कितना है ये, बट यहाँ पे जो आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, सिंस आपका स्पीड नॉट्स में है, तो आपका ये जो टाइम भी होगा ये आवर में होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस आपको नॉटिकल माइल में निकालना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 29,000 फीट अगर ये हाइट है, और अगर आप 1800 फीट पर मिनट से नीचे आ रहे हो, तो इस रेट में और इस हाइट में आप कितने दूर तक आ रहे हो, इतने दूर तक आ रहे हो, इतने दूर तक आ रहे हो, इतने दूर तक आ रहे हो, कितना डिस्टेंस आप कवर अप कर लिया आपने। तो वो तो आप नॉटिकल माइल में ही निकालोगे ना, और नॉटिकल माइल हमेशा याद रखना, जो नॉटिकल माइल आपका होता है ना, वो नॉट्स इंटू आर होता है। ठीक है, नॉट्स इंटू आर होता है। बट यहाँ टाइम तो मेरा मिनट्स में है, तो इसको चेंज करेंगे हम आर में। आर में चेंज करना पता है ना कैसे होता है, नहीं पता है तो एक बार समझ लो। देखो आपका जो 1 आवर होता है वो 60 मिनट्स का होता है, तो 1 मिनट कितने का होता है, 1/60 आर। तो 16.11 मिनट्स कितना होगा, 16.11 मिनट्स कितना होगा, 1/60 इंटू 16.11 होगा। तो ये क्या आएगा, इट विल बी अराउंड 0.26 आर होगा ना। तो यहाँ 250 इंटू 0.26 आर कितना आया, 65 नॉटिकल माइल आया। मतलब ये रेट ऑफ डिसेंड में अगर इतना हाइट का हम देखें, तो ये एक्चुअली में जो कवर किया वो 65 नॉटिकल माइल कवर किया, इतना ही कवर कर पाया ये। सो दिस इज माई 65 नॉटिकल माइल, ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी आर 185 माइनस 65 नॉटिकल माइल, ये होगा। होगा ना, तो ये कितना होगा करके बताओ, दिस विल बी 120 नॉटिकल माइल, ये हुआ। अब देखो थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी एक दो क्वेश्चन ऐसा और करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन करूंगा, इतना बार कर लेंगे ना हम लोग, इतना बार कर लेंगे कि दिमाग में बैठ जाएगा क्या क्या स्टेप हो रहा है। अभी एक बार प्लीज तसल्ली से ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद अभी और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो 120 नॉटिकल माइल ये कवर किया, सॉरी 65 नॉटिकल माइल ये कवर किया, बचा हुआ कितना, बचा कितना है 185 माइनस 65, मतलब 120 नॉटिकल माइल इसको और कवर करना है। ठीक है, डिसेंट, अब बात आता है कि जो डिसेंट कमेंसमेंट होगा आपका 120 नॉटिकल माइल के लिए, उसमें टाइम कितना लगने वाला है। तो मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है 120 नॉटिकल माइल, जो भी हमने निकाला, ग्राउंड स्पीड आपका दिया हुआ है 250 नॉटिकल माइल, मीन ग्राउंड स्पीड तो वही है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड बाय डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है यार, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 120 है, स्पीड कितना है 250 है, कितना आया आपका 28 मिनट्स आया। एक्चुअली में आवर में आएगा, देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप इसको जैसे ही करोगे, मैं ये भी तरीका आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। 120 डिवाइडेड बाई 250 करोगे तो आपका 0.48 आया, 0.48 आया, तो ये 0.48 आपका आवर में आया ना। वहां पे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक ऐसे करके कुछ बटन होगा, देखना ऐसे डिग्री होगा, और ऐसे ऐसे करके कॉमा होंगे दो, उसको एक बार दबाओ तो आपका कुछ ऐसा आया साइंटिफिक कैलकुलेटर में, ऐसा आया। तो ये क्या है, ये दिस इज योर आर, दिस इज योर मिनट, दिस इज योर सेकेंड, सो 28 मिनट्स आया, आ गया। अब 28 मिनट आया, तो अब देख टाइम क्या था, टाइम था मेरा 4 बजे का, इसमें 28 मिनट हमने और जोड़ दिया, क्या हो गया 4 28 हुआ। 4 28 के नियर में कौन सा है, 4 28 डी। नहीं समझ आया होगा कोई बात नहीं, अभी अभी ऐसा 4 5 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे इसको।
ठीक है, तब से बड़ा इजी इजी लग रहा था ना, अभी हार्ड आया तो कोई बात नहीं यार, होता है। सो ये भी क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन क्यों दे दिया, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये खुद से कर लेना यार। ये तो सीधा परसेंट दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, हाइट निकालना है, मतलब ठीक है, ये खुद से कर लेना। हाँ, ये क्वेश्चन हुआ ना अब मजेदार, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये क्या बोल रहा है कि क्रूज कर रहा है आपका फ्लाइट 155 फ्लाइट लेवल पे, ठीक है। हम्म समझो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका एयरक्राफ्ट है वो क्रूज कर रहा है एट फ्लाइट लेवल 155 एट स्पीड इतना, और पायलट का प्लान है कि उसको डिसेंड करना है किस रेट पे, 500 फीट पर मिनट, आरओडी दिया हुआ है आपका। उसके बाद बोल रहा है उसको फ्लाई करते करते एक वीओआर, वीओआर का नाम क्या है, मैन वीओआर, वीओआर का भी नेमिंग होता है, स्टेशन का नेमिंग होता है। तो इसके ऊपर 2000 फीट इसके ऊपर आना है, बट वो फीट विथ रिस्पेक्ट टू QNH 1030 है। और टास आपका कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग डिसेंट, और विंड नेग्लिजिबल है, टेम्परेचर आपका स्टैंडर्ड है। द पायलट मस्ट स्टार्ट डिसेंट एट अ डिस्टेंस व्हाट फ्रॉम मैन, मतलब ये जो पायलट डिसेंड करेगा और VOR तक आएगा, ये क्या होगा ये जानना है उसको, ये जो नॉटिकल माइल है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, और बहुत प्यारा कंसेप्ट इसमें लगेगा, समझना प्लीज। देखो, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे आपका फ्लाइट है, ठीक है, और ये फ्लाइट जो है आपका फ्लाइट लेवल 155 पे। अब मैं आपको बताया था ये जब हम फ्लाइट लेवल लिखते हैं तो हम ये विथ रिस्पेक्ट टू QNE लिखते हैं। QNE का मतलब क्या होता है, 1013.25 हेक्टोपास्कल, ये होता है ना। अब ये बोल रहा है कि जब ये फ्लाइट डिसेंड कर रहा है तो डिसेंड करते करते VOR के पास जा रहा है, और ये जो VOR है ना, VOR से कितना ऊपर है, 2000 फीट ऊपर होगा, 2000 फीट ऊपर। बट ये जो 2000 फीट है ना, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू QNH, और QNH कितना है, 1030 हेक्टोपास्कल। ये समझ में आया कि ये जो हाइट है वो एक्चुअली में 1030 है। पर यार ऐसी चीज समझो कि दोनों का रेफरेंस बिगड़ गया ना, ये तो हम 1013 से ले रहे हैं, ये हम 1030 से ले रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे मेरा प्रेशर कम होता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं वहां प्रेशर बढ़ता है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये हाइट है तो 1030 कहाँ होगा आपका, 1030 1030 सबसे नीचे होगा, और 1013 के ऊपर होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे मेरा प्रेशर कम होता है। तो दिस विल बी माई 1013 एंड दिस विल बी माई 1030। तो रेफरेंस तो सेम नहीं है दोनों का, रेफरेंस तो गलत लग रहा है, यानी ये QNH पे है, ये QNE पे नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको QNE पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। पर वो करेंगे उससे पहले एक बार डायग्राम बनाएंगे और सारा चीज लिखें, ओके। ग्राउंड स्पीड कितना दिया हुआ है, ग्राउंड स्पीड है मेरा 260 नॉट्स। यहाँ पे ग्राउंड स्पीड लिखना ही बंद कर देते हैं लोग, ग्राउंड स्पीड हमेशा नीचे लिखा करो, क्योंकि नॉटिकल माइल से ही रिलेटेड है ना, नॉट्स, ठीक है। ROD यहाँ लिखा करो, ROD कितना है, 500 फीट पर मिनट, ठीक है। अब ये इतना सारा हमने चीज लिख दिया, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं चीज को। 2000 फीट विद रिस्पेक्ट टू 1030, कैसे हम इसको सेम रेफरेंस पे लाए, ये मेरा 1013 से काउंट हो रहा है फ्लाइट लेवल 155, 155 का मतलब फ्लाइट लेवल का क्या होता है, 15520, और इतना जो हाइट है मेरा वो मेरा यहां से काउंट हो रहा है, और ये जो हाइट है मेरा वो बड़ा नीचे से काउंट हो रहा है। सेम रेफरेंस में लाते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं QNE और QNH का। सो 1030 माइनस 1013.25 हेक्टोपास्कल करेंगे तो कितना आएगा, डालो साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो ये आएगा 16.75 हेक्टोपास्कल। मतलब ये जो है हाइट मेरा, वो मेरा 16.75 हेक्टोपास्कल का डिफरेंस है दोनों में, दोनों के प्रेशर में इतना का अंतर है। अब आपने मेट में पढ़ा होगा
कि जो 1 हेक्टोपास्कल होता है वो अराउंड 27 फीट होता है। तो 16.75 हेक्टोपास्कल कितना होगा? ये होता है मेरा 27 इंटू 16.75। कितना हो गया ये? 452.25 फीट। मतलब देख रहे हो, इतना फीट ज्यादा इसको दे दिया गया, इतना फीट ज्यादा है इसके पास। क्यों? क्योंकि 1013 तो ऊपर से चालू होता है, 1030 तो कंपेरेटिवली नीचे होगा ना प्रेशर, नीचे में ज्यादा प्रेशर होगा, ऊपर कम प्रेशर होगा, तो इतना ये नीचे है रेफरेंस पॉइंट से, तो हम पहले उतना उसको माइनस करेंगे। सो हम क्या करेंगे, 2000 में हम 452.25 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 1547 पॉइंट्स। अरे 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 50, एक मिनट, हाँ, 1547.75 फीट आएगा। मतलब ये एक्चुअली में कितना है विथ रिस्पेक्ट टू क्यूएनई? अगर हम देखें तो क्यूएनएच हटा दे तो थोड़ा खाली करने दो, जगह बनाने दो। ये समझ में आया ना मैंने क्या किया? सो ये मेरा जो 2000 फीट था वो एक्चुअली में क्यूएनएच के विथ रिस्पेक्ट में था। तो ये अगर हम क्यूएनई के विथ रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो क्यूएनई के साथ अगर हम ले रहे हैं तो क्यूएनई के साथ ये कितना आएगा? क्यूएनई के साथ कितना आ रहा है? ये मेरा आ रहा है 1547.75 फीट विथ रिस्पेक्ट टू क्यूएनई। अब देखो दोनों सेम रेफरेंस में हो गया है, ये भी क्यूएनई, ये भी क्यूएनई। तो ये मेरा हाइट कितना है? 1547.75 फीट। तो ये भी हाइट मेरा वही होगा, 1547.75 फीट। तो ये हाइट मेरा कितना होगा? ये हाइट कितना होगा? 15520 और लगा दो फीट, माइनस 1547.75, माइनस करेंगे कितना आएगा? 13952.25। ये हाइट इतना हो गया, हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे सीन समझो, अब बड़ा, अब हम निकालेंगे ना, टाइम निकालेंगे कि कितना टाइम आपका लग रहा है डिसेंड होने में। तो फॉर्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? ये आपका डिस्टेंस है, सो 13952.25। अब ये फीट में है, ये तो फीट में आया ना आपका। स्पीड मेरा क्या है? आरओडी ही होगा। तो अगर आपका डिस्टेंस फीट में है और आपका स्पीड अगर फीट बाय मिनट्स है, तो आपका जो टाइम आएगा वो भी तो मिनट्स में ही आएगा ना। कितना मिनट आ रहा है? 27.90 मिनट आ रहा है। ठीक है, इसको आवर में चेंज करो, अभी मैंने आपको बताया था आवर में चेंज करना। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मतलब 1 मिनट में कितना होगा? 1/60 होगा। तो 27.90 में कितना होगा? 27.90 डिवाइडेड बाई 60, कितना हो जाएगा? 0.465 आवर आएगा, आएगा। तो यहाँ का ग्राउंड स्पीड अभी मैं आपको बताया था कितना था, 260 नॉट्स था ना। टाइम आपके पास ये आ गया आवर्स में, 0.465 आर। तो डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना गिवन है? 260। टाइम कितना है? 0.465 है। कितना आ गया? ये आ गया आपका 120.9 नॉटिकल माइल। मतलब ये जो डिस्टेंस आया ये आपका 120.9 नॉटिकल माइल, विच इज ऑप्शन सी। ये समझ में आया ना? इसमें सब कुछ इजी था, बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था समझना। ये समझ में आ गया तो बाकी कुछ नहीं है। और अभी आपको ये हार्ड लग रहा होगा, ये क्या ऊपर भी नीचे भी, क्या इतना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम कर रहा है, बट इवेंचुअली धीरे धीरे यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। अभी बहुत क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन अभी और करेंगे। ठीक है, अब ये आ गया हो, देखो एक क्वेश्चन और आ गया, सेम सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पीछे किया। इसको अच्छे से समझते ही है ना, टास्क। ओके, तो अब सीन समझो क्या है। देखो ये बोल रहा है कि एक एयरक्राफ्ट क्रूज कर रहा है, क्रूज कर रहा है। फ्लाइट लेवल कितना है? फ्लाइट लेवल 095 है, मतलब 9500 फीट है। और उसका टास्क कितना है? 155 नॉट है। बोल रहा है कि ये डिसेंड कर रहा है और अराइव कर रहा है एक वीओआर स्टेशन पे जिसका नाम मैन है। और ये वीओआर स्टेशन के कितने ऊपर होगा फ्लाइट? ये मेरा है 2000 फीट ऊपर। ओके, सो दिस इज 2000 फीट ऊपर, बट क्यूएनएच,
QNH के बेसिस पे, विथ रिस्पेक्ट टू QNH। और QNH गिवन कितना है आपका 1030 हेक्टोपास्कल। ओके, यहाँ पे टास्क लिख लेते हैं, यानी ग्राउंड स्पीड हम लिख लेते हैं 155 नॉट। अब एकदम प्यार से समझेंगे इसको और मैं इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। रेट ऑफ डिसेंट हमेशा यहाँ लिखो 500 फीट पर मिनट। ठीक है, अब बोल रहा है सिंपल कि इसका ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये मेरे को निकालना है। अब देखो फ्लाइट लेवल हमेशा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट कर लो कि फ्लाइट लेवल हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू QNE होता है, और QNE आपका क्या होता है 1013.25 हेक्टोपास्कल। अब रेफरेंस ही गलत हो गया ना, इसका रेफरेंस है ये प्रेशर से, इसका 2000 फीट जो रेफरेंस आ रहा है वो ये प्रेशर से आ रहा है। 1030 के नीचे होता है ना, ज्यादा प्रेशर कहाँ होता है। ऐसे सोचो कि जब आप ऊपर जाते हो तो प्रेशर कम होते जाता है, ज्यादा प्रेशर नीचे होगा कि ऊपर होगा, नीचे होगा। तो ये तो मेरा काफी नीचे से ले रहा है ना रेफरेंस, और ये मेरा ऊपर से ले रहा है, रेफरेंस ही मेरा गलत है। पहले तो हम लोग को रेफरेंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये समझो। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कितना प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है QNE और QNH में। तो जो डिफरेंस आ रहा है हम लोग QNH माइनस QNE करेंगे। कितना डिफरेंस आ रहा है भाई 1030 माइनस 1013.25 हेक्टोपास्कल। कितना डिफरेंस आया, तो ये मेरा आया अप्रॉक्स 16.75 हेक्टोपास्कल। अब मेट में हमने पढ़ा था कि अगर 1 हेक्टोपास्कल का डिफरेंस आ रहा है, यानी 27 फीट का डिफरेंस आ रहा है, आप 30 फीट भी मान सकते हो, मैं 27 फीट ले रहा हूं, एकदम प्रिसाइज ले रहा हूं। तो अगर 1 हेक्टोपास्कल का डिफरेंस के कारण 27 फीट का डिफरेंस आएगा, तो 16.75 हेक्टोपास्कल के कारण कितना फीट का डिफरेंस आएगा 27 इंटू 16.75 होगा। तो कितना हो गया, इट विल बी अराउंड 452.25 हुआ। मतलब इतने फीट का डिफरेंस आ रहा है। तो इतना फीट हम इससे माइनस कर देंगे। 2000 से 2000 में अगर हम 452 माइनस कर दिए तो मेरा QNE के साथ रेफरेंस हो जाएगा ना इसका भी। इतना ही फीट तो ज्यादा है, इतना ही तो ज्यादा है ना QNE से। अभी हम इसको माइनस करके दोनों का रेफरेंस बराबर कर देते हैं। माइनस करने के बाद क्या आ रहा है 1547.25 फीट। ठीक है, अब हमने रेफरेंस कर दिया, मतलब ये 2000 फीट ना होके कितना है 1547.25 फीट है। अब रेफरेंस बराबर हो गया। अब इतना समझ में आ गया है, तो अब करते हैं, थोड़ा सा पहले स्पेस खाली कर लेंगे। ठीक, सो कितना आया था ये हाइट मेरा 1547.75 फीट। तो ये मेरा अगर इतना फीट है 1547.75 है, तो ये भी मेरा उतना ही होगा। और ये पूरा मेरा 9500 फीट है, तो ये कितना होगा मेरा, दिस विल बी माई 9500 फीट माइनस 1547.75 फीट। तो कितना आ जाएगा ये हाइट मेरा, दिस हाइट विल बी अराउंड 7952.25 फीट। यही आएगा मेरा, आएगा। अब ये हाइट आपको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे सीन देखो हम क्या क्या करेंगे। अब पहले हम निकालेंगे कि ROD होने में एक्चुअली में टाइम कितना लग रहा है। पहले ROD का निकालते हैं। सो दिस इज हाइट, दिस इज, ये मेरा हाइट आया। हम निकाल रहे हैं कि रेट ऑफ डिसेंट में एक्चुअली में कितना टाइम लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला फॉर्मूला निकालेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस मेरा ये हो गया 7952.25 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 500 फीट पर मिनट। 500 करेंगे, क्या आएगा मेरा आंसर 15.90 मिनट आएगा। क्यों, क्योंकि देखो यार ROD मेरा फीट पर मिनट है, डिस्टेंस मेरा फीट है, मिनट तो मेरा ऊपर चला जाएगा ना, तो मिनट में ही आंसर आएगा। आपको पता है सारा मिनट, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को रेंज निकालना है, ये निकालना है। और आपको पता है नॉटिकल माइल क्या होता है, नॉट्स इनटू आर। तो इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। आवर में चेंज करने पे कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 60 कर दो, कितना हो जाएगा 0.265 आर आ जाएगा, आ जाएगा।
अब यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है, टाइम मेरे पास 0.265 आर आ गया, तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपका गिवन है 155 नॉट और टाइम है आपका 0.265, कितना आएगा 41.08 नॉटिकल माइल। क्या हो गया, सबसे नियर में तो बी ही है, 42 नॉटिकल। समझे? अब तो समझ गए होगे यार, अब तो एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन बनाया। ठीक है, अभी आएगा शायद एक और ऐसा ही होगा, ये देखो आ गया, नेम द डेविल एंड डेविल इज हियर। तो अब बात आता है ये कि एयरक्राफ्ट है फ्लाइट लेवल 370 पे और इसको डिसेंट कमेंस करना है। रेंज दिया हुआ है 120 नॉटिकल माइल, मतलब जहां पे फ्लाइट का जो बता रहा है वर्टिकल हाइट 37000 फीट, वहां से लेके जो वीओआर का डिस्टेंस है वो है 120 नॉटिकल माइल। और वीओआर के कितने ऊपर फ्लाइट को डिसेंड करना है, कितने तक करना है, फ्लाइट लेवल 130। और डिसेंट के वक्त जो ग्राउंड स्पीड होगा वो 288 नॉट है। तो मेरे को आरओडी निकालना है, मिनिमम रेट ऑफ डिसेंट, आरओडी फीट पर मिनट। क्या बोल रहा है समझो वापस। बोल रहा है कि मेरा एक फ्लाइट है यहाँ पे और ये फ्लाइट का जो जमीन से दूरी है वो है फ्लाइट लेवल 370, यानी 370 लिखेंगे और लास्ट में 2 0 लगा देंगे, ये फीट में आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि ये डिसेंड करते 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 एक वीओआर स्टेशन के ऊपर आना है इसको। और वीओआर स्टेशन के कितने ऊपर ये फ्लाइट उड़ेगा, सो दिस विल बी अराउंड फ्लाइट लेवल 130, मतलब 130, 2 0 और लगा देंगे, कितना फीट हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है वो दिया हुआ है मेरा 120 नॉटिकल माइल दिया हुआ है। ठीक है, और मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस ही हो गया। और साथ में मेरा जो स्पीड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 288 नॉट्स दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि भाई मेरा रेट ऑफ डिसेंट जो आरओडी यहां होगा वो निकालना है। तो देखो, सबसे पहले टाइम निकालो, दो चीज दिया हुआ है ना आपके पास, इन दोनों चीज से टाइम निकालो। नॉटिकल माइल है और नॉट्स है, तो इसका जो टाइम निकलेगा वो आवर में निकलेगा। कैसे? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। योर डिस्टेंस गिवन इज 120 नॉटिकल माइल, स्पीड गिवन इज 288 नॉट्स, देयरफॉर द टाइम विल बी कहाँ गया कैलकुलेटर, यस, 120 डिवाइडेड बाय 288, 0.416 आर। वापस डिग्री वाला बटन दबाओ, देखो क्या आंसर आया, 0 डिग्री 25 मिनट्स 0 सेकेंड। तो ये 25 मिनट्स ही तो मेरा टाइम हुआ ना। तो मेरा टाइम क्या है, ये आवर में मैंने इसको जब चेंज किया तो मिनट में कितना आया, 25 मिनट्स आया। मतलब ये पूरा यहां से यहां तक आने में ना 25 मिनट का टाइम ले रहा है, 25 मिनट का टाइम ले रहा है। आवर में बोले तो 0.416 आर ले रहा है, 25 मिनट ले रहा है आने में। अब देखो यार, मेरे को ये डिस्टेंस पता है, मेरे को कैसे पता होगा, अगर ये 13,000 फीट है तो ये भी 13,000 फीट है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, दिस विल बी 37123 माइनस 13000। जीरो में जीरो, जीरो में जीरो, जीरो में जीरो, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24,000 हुआ। अब यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, आरओडी इज काइंड ऑफ स्पीड ओनली। ओके, सो डिस्टेंस गिवन इज 24,000 बाय टाइम गिवन इज 25। डिवाइड करो, कितना आ रहा है, इट विल बी 960 फीट पर मिनट, 960 फीट पर मिनट। डी आया समझ में ये? सबसे पहले टाइम निकालो। देखो, अगर नॉट्स नॉटिकल माइल है डिस्टेंस और स्पीड नॉट्स में है तो आपका टाइम हमेशा आवर में आएगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि नॉटिकल माइल क्या होता है, नॉट्स इनटू आवर। ठीक है, ये याद रखना। और वैसे ही आपका अगर आरओडी या हाइट के बेसिस पे है तो हमेशा आपका जो टाइम होता है वो मिनट्स में होता है। ये समझ में आया? तो अब यहाँ आते हैं, बड़ा क्वेश्चन है यार ये सब, इतना क्वेश्चन हो जाएगा ना यहाँ पे कि याद हो जाएगा। देखो, एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है एट फ्लाइट लेवल 350, रिक्वायर्ड टू डिसेंड टू क्रॉस अ डीएमई फैसिलिटी एट फ्लाइट लेवल 80। मैक्सिमम रेट ऑफ डिसेंट दे दिया है
मीन ग्राउंड स्पीड जो दे दिया है आपको, डिसेंट का क्या होगा 276 नॉट। रेंज निकालना है, मतलब नीचे का डिस्टेंस निकालना। कोई बात नहीं, डायग्राम बनाओ सबसे पहले। ये आपने एक अच्छा सुंदर सा अपना एयरबस बनाया। नीचे से इसका हाइट कितना है, फ्लाइट लेवल 350 है, मतलब 350 1 2। ठीक है। उसके बाद बोला कि जब आप डिसेंड कर आ रहे हो तो आप एक डीएमई के ऊपर आ रहे हो। ठीक है, डीएमई के ऊपर आ रहे हो। डीएमई के कितना ऊपर आ रहे हो, यहाँ का जो आपका हाइट है, यहाँ पे जो आप आ रहे हो, सो दिस इज अराउंड फ्लाइट लेवल 80, मतलब 8000 फीट ऊपर हुआ। लास्ट में 2 जीरो लगा देना, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ये जो अभी मैंने लाइन ड्रॉ किया ना, आपको ये निकालना है। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले क्या गिवन है, ये सब तो लिख लिया। आरओडी गिवन है, आरओडी यहाँ लिखो 1800 फीट पर मिनट। ग्राउंड स्पीड कहाँ, नीचे हमेशा लिखा जाता है 276 नॉट्स। ठीक है, अब ये निकालना है। अब देखो, रेंज निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट कुछ नहीं है, पहले आपको यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, ये अगर 8000 फीट है तो ये भी मेरा 8000 फीट होगा। तो ये मेरा कितना होगा, दिस विल बी माई 35,000। यही है ना, 350 20, हाँ। में से अगर हम 8000 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 27,000 होगा। तो ये मेरा डिस्टेंस, ये ब्लू लाइन वाला 27,000 है। तो अब क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरा, 27,000 है। स्पीड कितना है मेरा, 1800 है। टाइम कितना आ गया मेरा, 15 मिनट्स आया। अब हम लोग को तो अल्टीमेटली ये यहाँ का डिस्टेंस निकालना है। अब आपको पता है यहाँ का नॉटिकल माइल में डिस्टेंस होता है, तो अपने को मिनट को चेंज करना है किसमें, आवर में। 15 मिनट कितना होता है, सोच के देखो कितना आवर में होता है, 0.25 होगा। या तो निकाल लो, नहीं तो घड़ी दिमाग में बना लो, आपके पास अपना ऑप्शन है। ठीक है, सो यहाँ का आपको स्पीड दिया हुआ है, यहाँ आपको टोटल टाइम भी निकल गया है, अब आप निकाल लोगे। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरा गिवन है 276, टाइम मेरा है 0.25। डिस्टेंस कितना आ गया, 69 नॉटिकल माइल आया। 69 ए आ गया ना। मेरे को पहले वाला फॉर्मूला जो मैं बताया था ना, हाइट इज इक्वल्स टू ये, आर ओ डी इज इक्वल टू ये, उससे ज़्यादा इजी ये वाला फॉर्मूला लगता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बस आपको एक बार ये दिमाग में घुस जाना चाहिए, और सबसे अच्छा है डायग्राम बनाओ और लिखते जाओ। अगर आप ग्राउंड स्पीड से रिलेटेड या रेंज से रिलेटेड काम है तो नीचे होगा, आरओडी है तो वो ऊपर वाला होगा। ठीक है, एक और बनाते हैं, इसमें आरओडी निकालना है। ठीक है, ये आपका फ्लाइट है, कितना ऊपर है ज़मीन से, 370 और फ्लाइट लेवल 370 को हम लोग लिख देंगे ना लास्ट में 20 लगा के। ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ये डिसेंट कमेंस कर रहा है 100 नॉटिकल माइल का दूरी पे, और डीएमई फैसिलिटी के ऊपर कर रहा है। सो ये डीएमई फैसिलिटी से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बता दिया, ये बोला 100 नॉटिकल माइल है ये डिस्टेंस। ठीक है, फिर बोला ये डीएमई फैसिलिटी के ऊपर जो एयरक्राफ्ट आएगा डिसेंड होने के बाद, वो हाइट कितना होगा, ये हाइट, दिस विल बी अराउंड 120 और लगा दो क्योंकि फ्लाइट लेवल में। ठीक है, तो अब आपको बताना है आरओडी। ग्राउंड स्पीड भी दिया हुआ ही होगा, हाँ ग्राउंड स्पीड दिया हुआ, 396 नॉट्स। आरओडी निकालना है, दो चीज दिया हुआ है, देख लेना कहाँ क्या दो चीज है। टाइम निकालो, टाइम निकालोगे मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस इज 100 नॉटिकल माइल, स्पीड इज 396 नॉट। तो आपका जो टाइम आएगा ना, वो कितना आएगा, वो एक्चुअली में आपका आवर में आएगा। कितना आ रहा है, 0.25 आवर। 0.25 आवर को मिनट में अगर चेंज करोगे तो कितना होता है, 15 मिनट भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना है, 15 मिनट आया। अब पहले हाइट इसका हम निकाल लेते हैं। सो दिस इज 12,000 फीट, दिस इज ऑल्सो 12,000 फीट, देन दिस विल बी 37,000 माइनस 12,000 ना, 12,000 ही है ना, कितना आ रहा है,
ये 0 0 0, 7 में से 2 5, 3 में से 1 25, 25,000 आया. So this height is 25,000. Now what we will do? Speed is equal to distance by time. ROD is nothing but speed. Distance है मेरा 25,000 बाय 15. कितना होगा? कितना होगा? ये होगा आपका 1666 फीट पर मिनट. यही होगा ना? सो ये नियर में होगा. ठीक है. ओके. अब देखो यहाँ पे CX3 का थोड़ा यूज करना है. क्वेश्चन बड़ा इजी है. देख के अभी दिमाग खराब हो जाएगा. टैस है, ट्रू कोर्स है, विंड डायरेक्शन है, विंड वेलोसिटी है. ये देख लो. ये WYV जो होता है ना, ऐसे कभी अगर आपको लिखा हुआ मिले 180/30 नॉट्स ऐसे करके कुछ, तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ. ये हाइफन से पहले, ये जो हाइफन है इससे पहले वाला जो चीज है, ये आपका होता है विंड. अरे यार क्या गड़बड़ है. हाँ, ये होता है आपका विंड डायरेक्शन. ओके. एंड दिस V इज विंड वेलोसिटी. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विंड डायरेक्शन आपका 180 दिया हुआ है और विंड वेलोसिटी 30 दिया हुआ है. ठीक है. पहले देख लो क्या क्या दिया हुआ है. इसको हम CX3 में भी पुट करेंगे. ठीक है. सो पहले लिख लेते हैं क्या क्या. देखो क्या क्या दिया हुआ है. अरे कट गया. टैस दिया हुआ है, ट्रू कोर्स दिया हुआ है, विंड डायरेक्शन, विंड वेलोसिटी दिया हुआ है. ठीक है. आपको क्या निकालना है इन सब से? ग्राउंड स्पीड निकालना है. उसके लिए क्या करोगे? सीधा CX3 में हम कूदेंगे. कुछ नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं होगा हमसे. सीधा CX3 में कूदो. CX3 में कूदने के बाद क्या करो? यहाँ पे जाओ. नीचे 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 विंड करेक्शन कहीं आएगा. विंड करेक्शन है. विंड करेक्शन में गए. सारा चीज़ पुट कर दिया हमने. क्या क्या पुट किया? सो क्या क्या था? टास्क था मेरा 197. 197. ट्रू कोर्स कितना था मेरा? ट्रू कोर्स वॉज 240. 240. विंड स्पीड कितना था? विंड स्पीड वॉज 30 एंड विंड डायरेक्शन वॉज 180. 180 डिग्री से आ रहा था. देखो जैसे ही हम ऊपर नीचे या ओके कुछ भी करो, आपका ग्राउंड स्पीड आ जाएगा. आ गया 180.28 नॉट्स. बस यही अपना काम का है. ठीक है. सो ग्राउंड स्पीड आ गया. ग्राउंड स्पीड कितना भी आपका आया? ग्राउंड स्पीड कितना आया मेरा? ग्राउंड स्पीड आपका आया था 180.28 नॉट्स. ऐसे ही कुछ आया था ना. ठीक है. अब बनाते हैं डायग्राम. ग्राउंड स्पीड पता चल गया ना. बोल रहा है कि डिसेंट जो इनिशिएट हुआ है एट फ्लाइट लेवल 220 से और कंप्लीट हुआ है फ्लाइट लेवल 40 पे. डिस्टेंस जो कि कवर हुआ है 39 नॉटिकल माइल का. मेरे को रेट ऑफ डिसेंट निकालना है. बड़ा सिंपल है. अब तो समझ में आने लगा होगा चीज़. ये कितना डिस्टेंस है? ये मेरा फ्लाइट लेवल 220 है. मतलब 220 तो हुआ, 2 0 और लगा देंगे तो फीट में आ गया. उसके बाद बोला यहाँ से लेके वो कहाँ तक आया? फ्लाइट लेवल 40 तक आया. मतलब 40 और 2 0 लगा देंगे फीट. ठीक है. यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 39 नॉटिकल माइल है. ठीक है. ग्राउंड स्पीड कितना है? ग्राउंड स्पीड अभी मैं आपको निकाल के बताया 180.28 नॉट्स है. ROD निकालना. ठीक है. अब ये 4,000 फीट है तो ये भी 4,000 फीट, ये भी 4,000 फीट. तो ये कितना हो जाएगा मेरा? दिस विल बी, ये जो ये है ये कितना होगा? दिस विल बी 22,020 माइनस 4,000. कितना हुआ? 18,000. ये हुआ. सो दिस इज 18,000. हुआ ना. तो अब आपको क्या पता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस आपका आ गया 18,000 बाय टाइम कितना है? टाइम भी तो आपको निकालना पड़ेगा ना. तो टाइम हम यहाँ से निकालेंगे. ठीक है. ये अब यहाँ से टाइम कैसे निकालेंगे? वापस वही सारा चीज़ करेंगे. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड.
डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 39/180.28, कितना आ जाएगा आवर? 0.2163 आर। बस वापस वो CX3 में जो साइन बताया था ऐसे डिग्री मिनट्स वाला उसको करो, क्या आएगा मिनट्स में आ जाएगा आपका? एक्चुअली में 12 मिनट आएगा। 0 डिग्री 20 मिनट्स आ रहा होगा तो 12 मिनट ही अपने काम का, जीरो का तो कोई वैल्यू ही नहीं है अभी। तो 12 मिनट आया। यहाँ आप नीचे सीधा 12 करो, कितना आएगा? अराउंड आपका 1500 फीट आएगा, 1500 फीट पर मिनट, 1500 फीट पर मिनट। डी हुआ, आ गया आंसर। ठीक है। अब ये तो सीधा फॉर्मूला पुट करो खुश रहो वाला चीज़ है, तो या तो कर लो, नहीं तो ठीक है कर ही लो यार, यहीं कर लो। क्या दिया हुआ है आपका? ग्लाइड स्लोप एंगल दिया हुआ है, ग्लाइड स्लोप एंगल दिया हुआ है 3.5 डिग्री, और आपका ग्राउंड स्पीड दिया हुआ है 150 नॉट। निकालने क्या बोल रहा है? रेट ऑफ डिसेंट निकालने बोल रहा है। तो क्या करोगे? ROD वाला फॉर्मूला लगाओ, A × GS × 100/60, क्या हो गया? 3.5 डिग्री इंटू 150 × 100/60, ये हुआ। कितना आंसर आ रहा है देखो? इट विल बी 3.5 इंटू 150 इंटू 100/60, 875 नॉट्स। किसके अराउंड है ये? 900 फीट के अराउंड। ठीक है, ये हुआ। ये भी देख लेते हैं क्या है इसमें। निकालना क्या है आपको? एंगल दिया हुआ है 3 डिग्री, हाइट दिया हुआ है 2500 फीट, और आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। नॉटिकल माइल में मतलब आपको रेंज निकालना है, आर निकालना है। अब देखो ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें ये तीनों चीज़ आ रहा है? ज़रूर है। एक फार्मूला है मेरा, हाइट इज इक्वल्स टू A × R × 101। हाइट कितना है? 2500 फीट है। एंगल कितना है? 3 है। रेंज निकालना है, इंटू 101 है। आर कितना हो गया? 2500/3 × 101, कितना हो गया भाई? करके देखो, करके देखो। 2500 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 3 × 101। ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, नहीं तो कुछ और ही आंसर आ जाएगा। 8.25 आ रहा है नॉटिकल माइल, देखो। मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये भी कर लो। क्या है? परसेंट दिया हुआ है, मतलब मेरा वही जो ग्लाइड स्लोप है उसका परसेंट दिया हुआ है, तो परसेंट कितना है? 5.2 है। और रेंज दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 7 नॉटिकल माइल। क्या निकालना है आपको? हाइट निकालना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है ना? एक फॉर्मूला तो है अपने पास, परसेंट इज इक्वल्स टू हाइट बाय रेंज। बट यहाँ पे सीन में आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या होगा? दोनों का वैल्यू ऊपर नीचे का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? परसेंट 5.2 तो अभी यहाँ लिख दो। हाइट तो आपको निकालना है, रेंज क्या है मेरा? 7 है, इंटू 100 है। तो अभी जो मेरा हाइट आएगा वो नॉटिकल माइल में आएगा, उसको फीट में चेंज करना। तो हम यहाँ पे क्या हुआ? हाइट क्या हो जाएगा? 7 × 5.2/100, कितना आ रहा है देखना भाई? 7 × 5.2 डिवाइडेड बाई 100 कितना है? इट इज 0.364 नॉटिकल माइल। ये नॉटिकल माइल में आया, क्यों? क्योंकि नॉटिकल माइल आपको दिया हुआ था, तो उससे रिलेट जब आपने किया तो हाइट भी आपका नॉटिकल माइल में आया। इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? फीट में चेंज करेंगे। अब फीट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? याद रखना 0.64 है, कुछ मत करो, CX3 पे जाओ भाई। CX3 है अपने पास, CX3 पे आए हम लोग। ऐसे जाओ, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन सबसे पहला था। ऐसे खोलो, कितना नॉटिकल माइल था अपने पास? 0.364, है ना? यहाँ लिखो 0.364, कन्वर्ट यूनिट फीट आ गया। 2 कितना आ रहा है? 2211। ठीक है, वापस देखो कहाँ पे वो बैठ रहा है। आ, क्या था? सॉरी, क्या आंसर आया था फीट में चेंज करने के बाद? 2211.17 कुछ था ना? तो किसके नियर में? बी है ना? ये भी देख लो यार, ये भी इजी है। क्या है? एंगल दिया हुआ है 30,
ग्राउंड स्पीड दिया हुआ है 120 नॉट्स, और क्या निकालना है आपको, आरओडी निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो ये तो फॉर्मूला है ना आरओडी का, आरओडी इज इक्वल टू ए इंटू जी एस इंटू 100/60 करके निकाल लोगे। क्या आएगा, एंगल 30 120 इंटू 100/60 क्या हुआ, करो 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 करो। सो इट विल बी 30 इंटू 120 इंटू 100/60, 6000 आएगा, 6000 फीट पर मिनट, 6000 फीट पर मिनट। देखो कौन सा ऑप्शन है। कुछ तो गलत, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 डिग्री है, 30 नहीं है, 3 डिग्री है। ठीक है, इसीलिए वही लगा यार, ऐसा कहाँ गलत हो गया। 3 इंटू 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 60, 600 फीट आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सो बस इतना ही था, इतना ही करना है, इतना ही मोर देन सफिशियंट है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि वो फ्लाइट लेवल वाला क्वेश्चन या क्यूएनएच वाला बहुत हार्ड था, यार मेरे को पूरे नेविगेशन में ना, आप विश्वास नहीं करोगे, यही सबसे ज़्यादा हार्ड चैप्टर लगा है। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा हार्ड चैप्टर लगा है। बट एक बार आपको इसका हैंग मिल जाएगा ना, कैसे हो रहा है काम, कैसे नहीं हो रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी चैप्टर। सो बस एक ही काम करो, जितने भी क्वेश्चन के टाइप्स है या 19 क्वेश्चन जो करवाए हैं, उन 19 क्वेश्चन को अपने नोटबुक में कॉपी करो और सॉल्व करते जाओ। और ये बस चीज़ समझना, एक तो इसमें क्यू एन एच वर्सेस क्यू एन ई वाला कॉन्सेप्ट समझना। एक समझना ये कि अगर डायग्राम बना रहे हो तो ये समझना, डायग्राम बना के करना, बिना डायग्राम का मत करना भाई। ये वाला अगर मैंने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया है तो ये समझ के काम करना, ऐसे एक डायग्राम बना ही लेना। ठीक है, याद रखना कि नॉटिकल माइल वाला सारा चीज़ इधर आएगा, नॉट्स वाला सारा चीज़ इधर आएगा, आरओडी वाला इधर आएगा। ठीक है, ये समझ जाना। ये जो हाइट है आपका आएगा, इसका और इसका रिलेशन से जो टाइम निकलेगा वो मिनट्स में निकलेगा। ठीक है, और इस इन दोनों के हेल्प से जो टाइम निकलेगा वो मेरा आर में निकलेगा। ठीक है, टाइम से ही सारा सब कुछ चीज़ निकलेगा यहाँ पे। ओके, सो एक एक करके 2-3 बार प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा भाई, बहुत इजी है। मैं कोई महान आत्मा नहीं हूँ या कोई टीचर नहीं हूँ, मुझे भी पढ़ाया था और बड़ा हार्ड लगा था स्टार्टिंग में, बट इवेंचुअली जैसे जैसे किया सॉल्व, इजी लगने लगा। तो बहुत हार्ड नहीं है ये। ठीक है।